हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पेलियोलिथिक कल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने जो लोअर पेलियोलिथिक कल्चर है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया था। आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोग एक बात बता दो, लोअर पेलियोलिथिक कल्चर आपको समझ में आया था? सारी की सारी चीज़ें, हैमर स्टोन्स, कोर स्टोन्स, बताओ सारी चीज़ें समझ में आई थी? बाईफेसिस वगैरह, कोई डाउट है यहाँ पर? आगे बढ़े फिर हम लोग। मिडल पेलियोलिथिक कल्चर, देखो क्या हुआ। लगभग 4 लाख साल पहले, 3,98,000 ईयर्स अगो, लगभग 4 लाख, और भी चेंजेस हुए लिथिक टेक्नोलॉजी के अंदर। लिथिक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? पत्थर बनाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी और रिफाइन होगी और शार्प होगी और अच्छे तरीके के स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलेंगे। अब ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है, सबसे पहले जो इंसान है, ये जो पूरी की पूरी जो तिगड़म रचा रहे हैं, हमने देखा वो अफ्रीका के हैं ह्यूमंस। तो ये चीज़ अभी भी मिडल पैलियोलिथिक जो कल्चर है फैलेगा, हालांकि बहुत सारी जगह लोअर पैलियोलिथिक कल्चर की तरह, लेकिन ये अफ्रीका के क्योंकि मूल निवासी हैं, वहीं से सारी की सारी प्रक्रिया शुरू हुई है। तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ऐसा माना जाता है, एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा ऐसा माना जाता है कि लिथिक टेक्नोलॉजी जो है उसने लगभग 4 लाख साल पहले एक और मतलब एक नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हासिल करी पत्थर बनाने की प्रक्रिया में। और यहां पर किसने हासिल करी है नई एक टेक्नोलॉजी? इंसानों ने, ह्यूमंस के एंसेस्टर्स ने। यहां पर अगर हम लोग बात करें मिडल पैलियोलिथिक कल्चर की, इंसान की कौन सी प्रजाति यहां पर रह रही थी? वो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो स्पीशीज थी वो एग्जिस्ट कर रहे थे इस टाइम पीरियड पर। और अगर हम लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट्स की बात करें तो जो आज के जमाने का जो इंसान है ना, मॉडर्न ह्यूमन, ये तो हमारे एंसेस्टर्स माने जाते हैं सारे के सारे, जैसा कि आपको ये चैप्टर बार बार बताया जा रहा है। ये आज से लगभग 3 लाख साल पहले इमर्ज हुए थे। ठीक है, ये सब चीजें छोड़ो, लेकिन बात करते हैं मिडल पेलियोलिथिक कल्चर के अंदर मेजर हमारा फोकस तो स्टोन टूल्स ही है। अभी तक हमने हैंड एक्स वगैरह और ये सब देख लिया था। अब ये जो ऊपर बात कर रहा है आपसे कि 4 लाख साल पहले लिथिक टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आए अफ्रीका के अंदर, तो ये थे क्या? तो समझते हैं इस लिथिक टेक्नोलॉजी को। लिथ का मतलब सबसे पहले तो आप याद रखना, जैसा कि हम 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ते रहते हैं, लिथ का मतलब होता है पत्थर। जो मेथड्स और टेक्निक्स जो इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, उसको हम लोग कहते हैं लिथिक टेक्नोलॉजी। हैंड एक्सेस जो अभी तक लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में जो यूज हो रहे थे, उनकी और अट्रैक्टिव डिजाइन प्रोड्यूस करी गई इस टाइम पर। और इसके अलावा कुछ स्मॉलर शेप एंड साइज के जो टूल्स थे वो भी प्रोड्यूस करे गए। कोर को सबसे पहले प्रिपेयर कर लिया जाता था और उसके बाद टूल्स बनाए जाते थे। अब कोर क्या है? कोर कैसे बन रहा है? कोर के ऊपर क्या यूज हो रहा है? जल्दी बताओ, कौन सा स्टोन? हैमर स्टोन। तो यहां पर मिसबा कहने का मतलब क्या है कि कोर एज अ रॉ मटेरियल, पहले इसको प्रिपेयर करके जैसी शेप देनी है दे दी, उसके बाद हैंडल वगैरह लकड़ी का या बोन का लगाया जाएगा, फिर वो पूरा का पूरा टूल प्रिपेयर करा जाएगा। ठीक है। पॉइंट्स और स्क्रेपर्स ये नए टूल थे लिथिक टेक्नोलॉजी में जो कि यूज हुए। इनको पॉइंट्स भी बोल सकते हो और बड़ी सारी बुक्स आपको पॉइंटर्स भी बोलती हैं। पॉइंटर्स, बोरर्स एंड स्क्रेपर्स। ठीक है। अब पॉइंटर्स आपको पता लग रहा होगा, ये पेनी होगी, ये कुल मिलाकर पेनी होगी, ये। ठीक है, यानी कि एक एज होनी चाहिए जो थोड़ी सी शार्प हो। शॉर्ट ब्लेड्स भी यहां पर प्रोड्यूस करी गई। ये जो लिथिक टूल मेकिंग ट्रेडिशन है यहां पर इस टाइम पीरियड का, इसको वैसे नाम दिया जाता है और ये बिलोंग करता है एक जगह से। फ्रांस के अंदर एक शहर है
जिसका नाम है लेवलॉइस। लेवलॉइस। तो लेवलोशियन कल्चर जो है, इसके साथ एसोसिएट करा जाता है ये मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। जो टूल्स इस टाइम पर बनाए गए वो हमें यूरोप में मिले हैं, सेंट्रल एशिया में मिले हैं और वेस्टर्न एशिया में मिले हैं। ये जो लेवलोशियन टूल्स हैं ये एक ऐसे इंप्लीमेंट हैं, ये होते क्या है, दे आर द टूल्स, मतलब दिस लेवोल्यूशन टूल्स आर द इंप्लीमेंट्स विच आर मेड आफ्टर प्रिपेयरिंग द कोर। कोर के ऊपर जो भी काम करना है पहले वो खत्म कर लिया जाएगा। मतलब ये एक पत्थर है ऐसा फालतू सा पड़ा हुआ है, इसको जैसी शेप देकर जैसा बनाना है प्रॉपर तरीके से, पहले इसको ऐसी शेप दे देनी है। उसके बाद इस पे कोई भी जो हैंडल वगैरह जो बांधना है वो बंधेगा। फिर उसके बाद इस प्रकार के टूल्स बड़े सारे फ्रांस में लेवलॉइस शहर में मिले हैं और उसी के बेसिस पर इसको नाम दिया गया है लेवोल्यूशन टूल्स। आप कहोगे ये एकदम से बीच में ये कहां घुसे चले आ रहे हैं लेवोल्यूशन टूल्स इस टॉपिक के अंदर, बिकॉज इस प्रकार के टूल्स आपको यहां पर दे रखा है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मिले हैं। फिर जब गंभीर तरीके से अलग अलग कंट्रीज के आर्कियोलॉजिस्ट ने छानबीन करी, हिस्टोरियंस वगैरह ने, तो उनको पता लगा यूरोप में फ्रांस के लेवलॉइस टाउन में, शहर में काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। हालांकि और भी पार्ट्स में मिले हैं यूरोप के। हायर स्टडीज या फर्दर स्टडीज करोगे तो आपको पता लगेगा और भी जगह पर मिले, लेकिन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से हमें इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रांस के अंदर अमंग मतलब आउट ऑफ द एंटायर यूरोप, फ्रांस के अंदर आपको काफ़ी सारे मिले हैं टूल्स लेवलॉइस शहर के अंदर, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है। कुछ नहीं है, ये जो नाम है बस इस चीज़ को दर्शाता है। जो रॉ मटेरियल वाला स्टोन था ना कोर, उसको अच्छी थी शेप दे देनी है। उसके बाद जब उसके ऊपर काम खत्म हो जाए, उसका होमवर्क जब खत्म हो जाए, उसके बाद पीछे जो भी डंडा, बोन या कुछ भी लगाना है प्रॉपर, जब उसको एक टूल बनाना है रस्सी वगैरह बांधकर, या उस पत्थर के अंदर, मान लो ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, इसके अंदर छेद करना है। उसके बाद यहां से एक लकड़ी जो है वो डालनी है ताकि इसको प्रॉपर तरीके से एक कुल्हाड़ी या उस जमाने का फावड़ा या कैसे भी करके जो भी बनाना है वो बनाया जा सके। लेकिन पहले काम करा जाएगा, पहले होमवर्क करा जाएगा इस कोर के ऊपर, उसके बाद इसके ऊपर कुछ अटैचमेंट्स लगाई जाएंगी। बस इस सिंपल से प्रोसेस को थोड़ा सा, बस एक कॉम्प्लिकेटेड नाम आपको यहां पर दिख रहा है, ये बोला जाता है लेवोल्यूशन टूल्स। ठीक है, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर आया नहीं है। मैं यूपीएससी का तो 100% बोल सकता हूँ कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी नहीं, लेकिन स्टेट पीएससी में भी बोल सकता हूँ 100% नहीं देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट यूपीपीएससी। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीएससी में जो हिस्ट्री पूछी जाती है उसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज टफेस्ट प्रीलिम्स ऑफ इंडिया। और सिर्फ इंडिया नहीं, अगर वैसे उसकी इतनी रैंकिंग, इतनी पहुंच है नहीं, वर्ल्ड लेवल पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का सबसे टफेस्ट कोई प्रीलिम्स बनता है ओनली बिकॉज ऑफ एक्चुअल नॉलेज, वो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स। मिडिल पैलियोलिथिक जो कल्चर है ये लगभग इमर्ज होता है 3,85,000 ईयर्स से लेकर 1,98,000 ईयर्स अगो पहले यूरोप के, और जैसा कि हमने पढ़ा एशिया के कुछ कुछ पार्ट्स में, लाइक वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया एंड सदर्न एशिया। टूल्स जो इस जमाने में जो यूज हुए, पॉइंटर्स, स्क्रेपर्स, दे वर इन यूज टिल अबाउट 28,000 ईयर्स अगो। जो इस जमाने के जो लोग हैं इनको निएंडरथल्स बोला जाता था। इनकी क्या खास बात है, जैसा कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था 6th क्लास में, तमिलनाडु में डेड लोगों को ये जो बरी करते थे, इनका प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक होता था इनको बरी करने का, दफनाने का। ओके, अब ये टूल मेकिंग प्रक्रिया यहां तक तो खत्म हो गई, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर आपने प्रीवियस क्लास के अंदर हैंड एक्स वगैरह तो अच्छे से दिखाए थे,
ये टूल्स कैसे होते हैं? पॉइंटर्स और स्क्रैपर्स कैसे दिखते हैं, इसको देखते हैं. इसको यस, ये देख रहे हो काफी पैनी है ना, ऊपर से टिप पैनी है ना, इनकी पैनी है ना. और स्क्रैपर्स, जो ये टूल वर्ड है स्क्रैपर्स, स्क्रैपर्स का मतलब क्या होता है? स्क्रैप करना, किसी चीज को छीलना, दो लेयर्स को अलग करना. तो ये टूल भी कुछ ऐसे ही होता होगा कि साइड से शार्प होता होगा. ये देखो, इस कोने से एनिमल के फ्लैश और फर को अलग करा जाएगा, छील छील कर, घिस घिस कर, ऐसे. इस प्रोसेस से साइड से पहना होगा काफी ज्यादा, कुछ ऐसे. ये देखो, या इस तरफ देख लो, यहां देख लो, इधर. समझ में आई ये वाली बात? परफेक्ट स्क्रैपर. यहां देखो, एज देखो, इसका एज. अब मुझे बात बताओ, जिस प्रकार से इसको यहां पर जो हमें निशान दिख रहे हैं, जैसे भी चटकाया गया उसको, कोई ना कोई हैमर स्टोन पक्का यूज हुआ है ना इस पे, अर्पित, है ना? ये जो निशान दिख रहे हैं हमें, जैसी मर्जी शेप दे सके उस जमाने के इंसान, लेकिन एक रॉ मटेरियल को, एक कोर को पक्का शेप दी है ना. बस ये चीज है. यहां पर देख लो, जैसे ये देखो, देते देते इसको एक शेप दे दी. ये तो ज़्यादा आपको कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन ठीक है, दिखाना था बस मुझे एक बारी, तो मैंने दिखा दिया. फिर बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक कल्चर की. जो कल्चरल फेज सक्सीड करता है मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर को, ऑर्डर ऑब्वियसली बात है जानते ही हो, लोअर पेलियोलिथिक कल्चर, मिडिल पेलियोलिथिक कल्चर, उसके बाद अपर पेलियोलिथिक कल्चर. यहां पर टूल टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इनोवेशंस, इन्वेंशंस हमें देखने को मिलती हैं. अब यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं, थोड़ी सी पथरीली जो ब्लेड्स थी वो लंबी लंबी बनाई जाने लगी, हंटिंग पर्पसेस के लिए, ऑब्वियसली बात है, और रिफाइन करने के लिए हंटिंग पर्पस को. और ब्यूरिन्स वर प्रोड्यूस्ड. ये मैं पहले दिखाते चलता हूँ आपको. ब्यूरिन्स वैसे एक प्रजाति में, एक टाइप ही होता है स्क्रैपर्स का. वैसे आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सेम चीज़ आपको दिखेगी. ये एज देख रहे हो, इसका एज यहाँ देखो, ये देखो, ये थोड़े से ज़्यादा और रिफाइंड होते हैं, और पैने और अच्छी शेप के, परफेक्ट तरीके से जो बनाए गए हो. दिस अभी थोड़े से पॉइंटेड दिख रहे हैं आपको, है ना? थोड़े से और अच्छे दिख रहे हैं कि अच्छी नक्काशी से बनाए गए हैं. उसके बहुत प्रकार देखने को मिले हमें उस ज़माने में, बहुत सारी वैरायटी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कि
कॉन्टिनेंट का इंसान उस टाइम पर जो जहाँ पर भी था वो इंसान वो क्या बना रहा है। लेकिन इतना था कि वो स्टोन टूल्स में और ज़्यादा महारत हासिल कर चुका था। अब जो लंबी ब्लेड्स थी, अब आप देखो इनको, ये कैसी थी। ये एक होती थी, एक तो ये बोन से, बोन वाली तो बहुत ज़्यादा शार्प बन जाती थी आराम से। पत्थर वाली भी बन जाती थी लेकिन बोन वाली और ज़्यादा पिन पॉइंटेड करी जा सकती थी। और ये है पत्थर वाली लॉन्ग ब्लेड्स, वेरी शार्प, और पुराने ज़माने के कंपैरिजन में और रिफाइंड। जैसा कि आप यहाँ देखो, ये देखो, वेरी शार्प। इसके एजेस देखो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। माउस देखो, मेरा माउस ये यहाँ पर, यहाँ से होते हुए हर जगह से इसको एक ऐसी नक्काशी दी गई है कि एक तो ये हैंडल की तरह जैसे पकड़ने में बहुत आसानी हो जाए, और आगे इसका जो पॉइंटेड पार्ट हो वो बरकरार रहे। फ्लिंट्स जो हैं इसके बहुत अच्छे से निकाले गए हैं, साइड साइड के, वो दिख रहा है हमें। हाँ जी सुगंधा बताओ। नहीं नहीं नहीं, वो नेचुरली नहीं, नेचुरली नहीं, नहीं सुगंधा। ये पत्थर जैसे, मतलब मान लो कि आप और मैं कहीं घूमने गए, ठीक है, पहाड़ पे, और वहाँ पत्थर पड़ा हुआ है। तो अब एक वो पत्थर जो है वो दिख रहा है हमें कि यार ये तो आराम से चटक रहा है किसी और पत्थर को उठाकर। मतलब आपने एक पत्थर पे पत्थर मारा और वो जिसको हमने फेंका उसके ऊपर वो टूट गया, जिसके ऊपर वो जाकर गिरा, लेकिन जिस पत्थर को हमने फेंका वो इंटैक्ट रहा। तो हमने उसको, बैठे हुए थे, मतलब एक तरीके से हमने देखा कि हम हंटिंग कर सकते हैं इससे या कुछ भी कर सकते हैं, हमने उसको तोड़ तोड़ के एक शेप दे दी। और उस जमाने के इंसान को फिर इसका यूज समझ में आ गया, तो ऐसे वो फिर हर पत्थर के साथ करने लगा कि एक हार्ड स्टोन लूंगा मैं और कुछ ऐसा स्टोन ढूंढूंगा विच विल वर्क एज अ रॉ मटेरियल, कि जो हार्ड स्टोन है वो ना टूटे लेकिन जिस पे मार रहे हैं वो टूट जाए। और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे जैसे एज बदलती चली गई सौगंधा, लोअर से मिडल, मिडल से अपर पैलियोलिथिक, तो ये जो टूल मेकिंग प्रक्रिया थी पत्थर को या बोन्स को कन्वर्ट करने की, ये और रिफाइन होती चली गई। समझ गए? ओके। इट इज जस्ट लाइक कि मान लो सौगंधा, हम ना बार बार अखरोट फेंक रहे हैं रोड पे, वॉलनट टूट नहीं रहा है वो। बहुत बड़ा सा एक पत्थर जिस पे चटनी पीसते हैं आपने वो खट करके मारा और पूरा का पूरा अखरोट बाहर आ गया। तो हमने देखा यार ये पत्थर तो बड़े काम की चीज़ है यार, अब ये अखरोट तो खाने लायक हो गया और बहुत सारी चीज़ें इस पे तोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें तोड़ सकते हैं इससे। तो ऐसे करके हम रिफाइन करते चले गए। ठीक है। और ये हैं एक्चुअल जो लॉन्ग ब्लेड्स हैं वो ये हैं, देखो ये सारी की सारी। ठीक है, मैंने आपको रियल फोटोज दिखा दी। अब वापस आओ। लोग इस टाइम पर अपर पेरियोलिथिक में एक यूनिक चीज यूज कर रहे थे, इसको बोल्ड करके लिखा नहीं गया लेकिन इसको नजरअंदाज मत करना। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे थे, ऑब्वियसली बात है, पत्थर वगैरह या जिससे भी जो चीज़ें वो अपने टूल्स बना रहे थे, वो सिलिका रिच रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे थे इस टाइम पर। एक मिनट, इसको उठाओ। सिलिका रिच रॉ मटेरियल्स इस अपर पेलियोलिथिक फेज में। इस जमाने के इंसान ने बड़ी सारी पेंटिंग्स भी करी और आर्ट ऑब्जेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, दिस इज समथिंग वेरी वेरी यूनिक। अब ये पेंटिंग कैसे, ये क्या कागज और पेन लेकर करी गई है? कौन सी पेंटिंग, इनिशियल पेंटिंग किस पर करी गई थी? वॉल्स पर, ठीक है। और वॉल्स किसकी, रॉक्स की हो गई, या फिर, और ऑब्वियसली बात है केव रॉक्स, प्रॉपर अगर तरीके से मैं बोलूं, रॉक केव्स या केव रॉक्स, जो मर्जी बोलो। यहां पर हमें जो आर्टिफैक्ट्स हैं, मतलब जो जो चीज़ें अवशेष वो अपने यूज़ करने के लिए जो भी जो जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये चीज़ हमें ये सजेस्ट करता है, ये टाइम, ये ज़माना हमें ये सजेस्ट करता है कि इंसान ने इस टाइम पर अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा अनफोल्ड कर लिया था, एक महारत हासिल कर ली थी इस ज़माने के इंसान ने।
एज वेल एज यहाँ पर हमें जब जब पेंटिंग्स देखने को मिली है, आर्टिफैक्ट्स देखने को मिले ना, अभी तक तो हम हिस्ट्री को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ये तो पूरा का पूरा वर्ल्ड का लेवल का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है। तो हमें वहां पर कुछ कुछ ना निशान, कुछ कुछ सिंबल्स, या वो सिंबल्स जैसे काइंड ऑफ उस जमाने के लेटर्स हों, ऐसे देखने को मिले। तो हम ये कह सकते हैं आज से पहले ऐसे आर्टिफैक्ट मिले नहीं, और जो जो चीजें मिली उस पर कुछ लिखा नहीं गया। लेकिन इस जमाने में जो जो चीजें मिल रही हैं, मोर देन 50% चीजों पे कुछ ना कुछ एक सिंबल, एक निशानी, या कुछ ना कुछ एक चित्र बना हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेटर जैसे लेटर हो। ये शो करता है कि लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट भरपूर मात्रा में इस जमाने में हो चुकी थी। अब इंसान इस टाइम का अपनी कॉग्निटिव स्किल को इस प्रकार से यूज करता था कि जो प्रिसाइज वर्क करने के लिए आपको बिल्कुल एक माइन्यूट से माइन्यूट काम करने के लिए आपको स्मॉल पिन पॉइंटेड नीडल लाइक जो टूल्स चाहिए पड़ते थे, इस जमाने के इंसान ने वो भी बना लिए थे। तो यहां पर ऐसे जो छोटे छोटे टूल्स जो कि इंसान के बिल्कुल प्रिसाइज माइन्यूट काम करने के लिए जो यूज होते थे, इनको कहा जाता था माइक्रोलिथ्स। और माइक्रोलिथ्स अपर पेलियोलिथिक में इमर्ज होते हैं। ये कई स्टूडेंट्स जानते नहीं है इस बात को। पेलियोलिथिक कल्चर हम जनरली पढ़ लेते हैं, लेकिन अब हमने क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डाइवर्सिफिकेशन देखी, अपर पेलियोलिथिक, मिडल और लोअर मिडल और अपर पेलियोलिथिक कल्चर की, तो अपर पेलियोलिथिक कल्चर जो कि थोड़ा सा एडवांस था एज कंपेयर टू लोअर और मिडल, यहां पर माइक्रोलिथ्स इमर्ज होते हैं। अब ये माइक्रोलिथ्स क्या है? एक ये टूल है जिसको मैं बोल रहा हूं चिसल। आप ये देखो जरा, ये पत्थर आपको छोटा सा दिख रहा है ना किसी एक छोटा काम करने के लिए, या फिर अगर आप इसको देखो जैसे, या फिर आप इसको देख लो, एक पतला सा एक ये स्टिक है पत्थर या एक बोन की बनी हुई, और उसमें एक होल भी है, जैसे हो सकता है जैसे आज के ज़माने में हम सुई धागा डालते हैं वैसा कुछ करने के लिए, राइट। इस प्रकार के जो प्रिसाइज जो टूल्स होते थे, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ तो एक ब्रॉड कैटेगरी होती है। ये देखो, इतने इतने टूल्स भी बने हुए हैं यहां पर। ये देखो, दो उंगलियां अपनी इमेजिन करो, उसको देखो और इस टूल को देखो। मैंने आपको बोला ना प्रिसाइज और माइन्यूट काम करने के लिए, बिल्कुल जैसे नीडल लाइक काम करने के लिए, तो नाखूनों जितने बड़े बड़े टूल्स इन्होंने बिल्कुल प्रिसाइज मैनर में बनाए। अब ये चीज़ हमें क्या लोअर या मिडल पैलियोलिथिक में देखने को मिलती है? नहीं। और ये चीज़ शो करती है, इसलिए लिखा हुआ है कि इंसान ने इस टाइम पर अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को काफ़ी अनफोल्ड कर दिया था। एक डायग्राम और होता था इसका, वेयर इज दैट डायग्राम? यस, यहाँ देखो, माइक्रोलिस बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं सारे के सारे, बहुत छोटे छोटे। पहले क्या हुआ, जब इसकी स्टडी करी गई ना, जब इसको एस्केवेट करा गया शाइनी, तो हिस्टोरियंस को लगा ये शायद से ना फ्लिंट्स हैं, मतलब वो लोग मेन पत्थर तोड़ रहे होंगे और बाय डिफॉल्ट मतलब ये टूट टूट के मतलब गिर गए साइड में टुकड़े। जैसे कभी कभार होता है कि आपने कोई एक चीज़, मतलब मान लो अदरक कूटी, और उस अदरक कूटने के प्रोसेस में एक अदरक का शेप ऐसा कुछ आ गया यूनिक सा, बाय डिफॉल्ट जो आपसे बन गया, है ना। आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, आप वो नहीं करना चाह रहे थे जिंजर के साथ, लेकिन हो गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसे ही जब शुरू शुरू में इसको एक्सकेवेट करा गया ना सौगंधा, तो ऐसा देखा गया कि शायद से फ्लिंट होंगे, मतलब जो पत्थर को, मेन पत्थर को तोड़ रहे होंगे, उसके साइड में ये टूट टूट के गिरे होंगे, उसके छिलके टाइप, पत्थर कंकड़ टाइप है, ठीक है। लेकिन जब ये बहुत मात्रा में मिलने लगे ना, और जब ये देखा गया कि यार इनमें से तो किसी किसी के पीछे एक यार होल भी है, और तब दिमाग जब लगाया गया हिस्टोरियंस और एक्सकेवेटर्स के द्वारा, यार ये तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर कुछ लग रहा है, और ये बहुत छोटे छोटे काम करने के लिए शायद से हो सकता है, उस ज़माने में पता नहीं क्या ही काम करते थे, उसके लिए बनाए गए हैं। तो इसको बोला गया कि हाँ, कॉग्निटिव स्किल्स इस ज़माने में इंसान की काफ़ी देखने को मिलती हैं, एंड उसमें से एक स्किल का इनका नमूना है, डैट इज़ माइक्रोलिथ्स। ब्यूरेन
ब्यूरिन एक स्टोन के द्वारा बनाई गई एक चिसल है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, विथ शार्प कटिंग एज। देखो अभी मैंने आपको दिखाया था, फिर से बता देता हूँ। ब्यूरिन, ये रहा शार्प कटिंग एज, मतलब बिल्कुल कोने से बिल्कुल शार्प होगा। ये देखो साइड से एकदम शार्प, एकदम शार्प, एकदम शार्प, एकदम शार्प। ये ब्यूरिन है। मैंने इसलिए आपको बोला यहाँ पर आपको अलग अलग स्टोन्स लाइक ब्यूरिन्स, बोरर्स, पॉइंटर्स एंड स्क्रेपर्स अलॉन्ग विथ चिसल, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। डोंट वरी, ये जो टर्म्स है बार बार आती रहेंगी। पूनम दलाल दहिया के अंदर इनका पूरा प्रॉपर, जैसे यहाँ पर तो अब इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, पूनम दलाल दहिया में आपको पूरा प्रॉपर ये पॉइंट वाइज फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा सारे के सारे टूल्स और सारी की सारी एजेस, यानी कि लोअर पेलोलिथिक एज, मिडल पेलोलिथिक एज, अपर पेलोलिथिक एज, तीनों का डिफरेंस वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बस आप यहाँ से एक बड़ी स्टोरी यहाँ से कवर कर लो और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं हु फर्स्ट अपियर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, अभी देखो यहाँ पर इसमें एक बात बोली थी कि मॉडर्न ह्यूमंस जो है आज से लगभग 3 लाख साल पहले मर हुए हैं। मॉडर्न ह्यूमंस हु फर्स्ट अपियर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन द सब सारा अफ्रीका, 3 लाख साल पहले वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे। लाइक एशिया में वो लगभग 60,000 साल पहले गए। ठीक है, दे प्रोबेबली रिप्लेस द अर्लियर पॉपुलेशन। यूरोप के अंदर ह्यूमंस जो थे इस टाइम पीरियड के अंदर जो रह रहे थे वो थे क्रोमैग्नन्स। ये नाम हमने देखा था 6th क्लास की तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, हॉर्न्स एंड आइवरी वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स एंड आर्टवर्क्स। हॉर्न तो आप जानते हो सींग होते हैं, ये आइवरी क्या होती है, किसका दांत होता है आइवरी? एलिफेंट का, है ना, टस्क होता है उसका, है ना, बाहर बाहर का जो दांत होता है, इसको हाथी दांत कहते हैं हिंदी में, है ना। अब इससे ना बोन नीडल्स बनाना, मछली को फंसाने के लिए कांटा बनाना, सौगंधा देख रहे हो ना शाइनी और तुम जैसे बैठे रहते हो बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, हारपून्स एंड स्पीयर्स वगैरह बनाना, मतलब मारने के लिए काइंड ऑफ भाले, और पिन पॉइंटेड एज के आगे पत्थर लगाकर वो सब चीज़ें, डंडे जिसके आगे आपने एक पिन पॉइंटेड पत्थर फंसा दिया, ये सारी चीज़ें ये क्रिएटिवली इंसान ने बनाई। ह्यूमंस जो इस टाइम के जो थे वो कपड़े भी पहनते थे और वो खाना बनाते थे। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ याद रखना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस ज़माने के जो ह्यूमंस थे उन्होंने कपड़े भी पहने और उन्होंने कुक्ड फूड यूज़ करा। ये कपड़े पहनने वाली जो बात है ना, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि अगर कल कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन से ह्यूमंस थे, कौन से ज़माने के थे, क्या लोअर पेलोलिथिक वाले पहनते थे, मिडल पेलोलिथिक वाले पहनते थे, अपर वाले पहनते थे क्या? तो अपर वाले पहनते थे और अपर वाले कुक्ड फूड भी खाते थे काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक। अब यहाँ पर जो मर जाते थे जो इंसान, तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस लिथिक एजेस ऑफ लोअर एंड मिडल, अपर पेलोलिथिक एज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ मुर्दों को गाड़ा जाता था। ऑब्वियसली बात है, इनको बरी करा जाता था। इनकी हैंड्स ना फोल्ड कर दिए जाते थे, जैसे छाती पर एक पे एक हाथ रखकर आप सो जाओ उनकी चेस्ट के ऊपर। ठीक है, जो भी काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक पेंडेंट्स या फिर रिशली कार्व टूल्स जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पेंटिंग से जो एविडेंसेस हमें जो मिले हैं, जो क्ले मॉडल, जो स्कल्पचर्स हमें मिले हैं और जो कार्विंग्स जो हमें मिली हैं, ये सारी की सारी इस एज के अंदर अवेलेबल हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, गॉडेस वीनस की इमेजेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। कहाँ पर? जो कि देवर मेड ऑफ स्टोन्स एंड बोन्स। ठीक है, यूरोप में देखने को मिली है इसकी नक्काशियाँ और कुछ कुछ एशिया के अंदर देखने को मिली हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे कुछ आपको टूल्स देखने को मिल रहे हैं। हैंड एक्सेस हमने देख लिया था। ठीक है, ये एक फ्लिंट बाई फेस है, मतलब दोनों साइड से ऐसा, ये देखो यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्लेवर है। ओमो किबिश पॉइंट, ये इसको एक नाम दिया गया है बस, ये कुछ नहीं है, एक शार्प टूल है। और मिडल पेलियोलिथिक फ्लेक्स की कुछ फ्लेक्स और कुछ टूल्स। ठीक है, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस वो उन्होंने लिख रखा है। आइस एज,
आइस एज के ऊपर आपने बड़ी सारी कुछ फॉरेन मूवीज़ देखी होंगी, कार्टून स्ट्रक्चर टाइप मूवीज़ हैं। आइस एज बड़ी फेमस मूवी है, ठीक है। द पीरियड बिफोर 8000 BC, जब वर्ल्ड का ज़्यादातर हिस्सा जो था वो आइस शीट और स्नो से कवर्ड था, उस एज को बोलते हैं आइस शीट। आज के टाइम में जो हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जोग्राफर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट का ऐसा कहना है, ठीक है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से गर्मी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है कि वार्म एज चल रही है, इस वजह से गर्मी और ज़्यादा है, ठीक है। अभी आइस एज नहीं चल रही और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। आई थिंक आपको पता होगा ना, हालांकि हायर क्लासेस की ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये पता है ना कि ये साइकिल रिपीट होती रहती है बार बार। आइस एज के बाद वार्म एज और वार्म एज के बाद दोबारा आइस एज, है ना, ठीक है। तो हमारे जो पेलियोलिथिक कल्चर है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे दोस्तों मीजोलिथिक कल्चर के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।